नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वंदना गैरोला डोबरियाल के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आजकल दिवाली सफाई अभियान चल रहा है। मेरे यहाँ भी चल रहा है, थोड़ा लगभग रह गया है। और मैं आपको दिवाली आने से पहले अपने जैसे कि मैंने बताया था, मैंने दुकान की शुरुआत पूजा सामग्री से की थी। तो मैं थोड़ा अपनी पूजा का सामान बता रही हूँ। उससे पहले मैं आपको अपनी कुछ बातें शेयर करती हूँ। वैसे तो आप सभी लोग मुझसे ज़्यादा समझदार और जानकार हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं अपना ज्ञान जो भी मुझे जैसे पूजा मैं करती हूँ वैसे शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि दिवाली में लक्ष्मी और गणेश की पूजा सबसे सर्वप्रथम गणेश की पूजा की जाती है और लक्ष्मी माँ की पूजा की जाती है, ताकि सबकी मनोकामना यही रहती है कि हमारे घर में लक्ष्मी जी के कदम पड़े और हमेशा लक्ष्मी जी का वास बना रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगी, लक्ष्मी जी और गणेश की पूजा करने के लिए लक्ष्मी और गणेश की छोटी छोटी चीनी मिट्टी की मूर्ति लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि आप गणेश चतुर्थी में गणेश विसर्जन करते हैं, ऐसे ही लक्ष्मी गणेश की भी होती है चीनी मिट्टी की, या जिसकी मतलब सामर्थ्य नहीं है लेने का, तो वो आटे से अपनी हाथों से एक मूर्त की स्थापना कर सकते हैं। फिर गणेश जी को और लक्ष्मी को दूध, दही, शहद, तुलसी पत्ता, अक्षत और गंगा जल और पानी से अच्छे से नहलाना है। फिर उनका साजो श्रृंगार करना है और साजो श्रृंगार करने के बाद आप लोगों ने उनकी स्थापना करनी है। वैसे तो दो देव मेरे एक जगह मंदिर में स्थापित होते ही हैं, लेकिन जब भी मैं दिवाली का सीज़न आता है तो मैं मेरा एक पाटल ले रखा है ऑलरेडी पहले से ही, और जब से मेरी शादी हुई है, जब से मेरी अपनी खुद की गृहस्थी हुई है तब से। उससे पहले मैं मम्मी के घर में किया करती थी ये सब चीज़। तो उस पाटल को गंगा जल से मैं छिड़क के साफ़ करती हूँ, लाल या पीला कपड़ा बिछाती हूँ, फिर एक थाल रखती हूँ और वो मेरी पूजा की थाल अलग ही होती है। उसमें मैं गणेश और लक्ष्मी की स्थापना करती हूँ। दाएं हाथ में हम गणेश जी रखते हैं और बाएं हाथ में हम हाथ की साइड मतलब लक्ष्मी जी रखते हैं। याद रखना दोस्तों कि गणेश जी को लड्डू का भोग लगता है और माता लक्ष्मी जी को तो आप प्यार से कुछ भी दे दीजिए। वैसे उन्हें सिंदूर का टीका लगाना उत्तम माना जाता है। और उन्हें सफ़ेद रंग के खीर का भोग लगाया जाता है, या सफ़ेद रंग के रसगुल्ले लक्ष्मी माता जी को बहुत पसंद आते हैं। और मैं एक और मूर्ति रखती हूँ साथ में, माँ सरस्वती की। माँ सरस्वती जो विद्या की देवी होती है, ज्ञान का भंडार होती है, इस पूजा में माँ सरस्वती की पूजा करना भी बहुत अनिवार्य होता है। तो मैं क्या करती हूँ, माँ सरस्वती के लिए खीर का भोग लगाती हूँ, वो उनको बहुत पसंद आता है। और पीले रंग के फूल लक्ष्मी माँ को चढ़ते हैं और गणेश जी को पीले रंग की फूलों की माला पहनाइए, अच्छा रहता है। बाकी लाल फूल तो फूल ही होते हैं। भगवान जी भाव और श्रद्धा से जो दिए जाए वो अच्छा रहता है। लक्ष्मी की पूजा लक्ष्मी गणेश की पूजा करने के लिए अच्छी स्थापना करके, तो आप लोग हमेशा याद रखना, मंदिर के अंदर या मंदिर के एकदम से बाहर आप लोग जो केमिकल रंगोली चल रही है वो ना बनाएं, क्योंकि आप मंदिर के बाहर बनाते हो, फिर वो चीज़ों को पैरों में रौंदा जाता है, झाड़ू में निकाला जाता है, फिर ऐसी जगह फेंका जाता है, तो वो अच्छी बात नहीं होती है। तो मैं तो हमेशा जो करती हूँ वही चीज़ आपको बताने वाली हूँ। मैं हमेशा आटा और हल्दी की रंगोली बनाती हूँ अपने पाटल पे, फिर गणेश जी और उनको सरस्वती माता को भी स्थापित करती हूँ और फिर उनको सानों सज्जा के साथ अपनी थोड़ी बहुत ज्वेलरी है, जो भी है थोड़ी बहुत ज्वेलरी, एक दो ज्वेलरी वहाँ रखती हूँ, 5 मेवे रखती हूँ, अपने यहाँ घर का बनाया भोग रखती हूँ और सबसे पहले गणेश जी की आरती बोलती हूँ, गणेश जी का श्लोक बोलती हूँ। उसके बाद माँ लक्ष्मी जी की पूजा आरती करती हूँ, उनका भी श्लोक बोलती हूँ, 11 11 21 7
जितनी आपकी श्रद्धा है। दोस्तों मेरे मुँह में तो दुर्गा देवी का नाम, भगवान जी का नाम ऐसे ही निकलता रहता है। यहाँ खुजली हुई, ओए दुर्गा देवी क्या कर दिया? मतलब ऐसे निकलता ही रहता है। तो मैं कह नहीं सकती कि मेरे मुँह से कितनी बार देवियों का नाम निकलता है, वो अनगिनत है। हे राम, तकलीफ़ हो गई, हे राम। तो मतलब आप अपनी श्रद्धा अनुसार ये चीज़ कीजिए। आप याद रखना, लक्ष्मी जी को अगर कमल गट्टे की माला और गणेश जी को पीले रंग के फूलों की माला चढ़ाओ ना, कसम से लक्ष्मी का वास होना सुनिश्चित होता है। कोशिश करें, अलता नहीं होता जो अलता, लाल रंग का अलता, उसी से ही आप लक्ष्मी के पैर बनाएं। गेट के बाहर आप प्लास्टिक के पैर चलेंगे, क्योंकि मैंने मोस्टली लोगों के घर में देखा है पैर लगाए रहते हैं, उसमें हम लोगों के ही पैर पड़ जाते हैं। और जहाँ हम मन से कामना करते हैं कि लक्ष्मी के पैर लगाने हैं, तो वो मंदिर में ही लक्ष्मी के पैर लगाए, बाकी या दरवाज़ों के किनारे जहाँ किसी के पैर ना लगे। और बस पूजा कीजिए, भोग लगाइए और सच्चे मन से दुआ कीजिए कि हे लक्ष्मी माता, आपकी मनोकामना से हम 2 वक्त की रोटी इज्जत की खा लें, वही सबसे बड़ी लक्ष्मी होती है। इतना मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान जी ने ये हाथ पैर दे ही रखे हैं। चलो मैं आज आपको आपकी पूजा का सामान बताती हूँ। आप इसी तरीके से पूजा कीजिए, कमल गट्टे लेना मत भूलिए, और ये मेरी दुकान में भी आपको मिल जाएगा। मैं बताती हूँ एक-एक करके सामान। सबसे पहले पूजा के स्थान में भगवान जी के बर्तन होते हैं, जो तांबे के होते हैं, किसी कांसे के होते हैं, उसको पीताम्बरी एक पाउडर होता है, इससे मैंने भी साफ़ करती हूँ तो साफ़ सुथरा हो जाता है। इसे लीजिए और अपने मंदिर के बर्तनों को साफ़ कर दीजिए। तो आपको पता ही है दोस्तों, ये पीताम्बरी है, इसमें छोटा साइज़ भी मिल जाएगा, बड़ा साइज़ भी मिल जाएगा। ये आपको मेरी दुकान में बहुत सारी क्वांटिटी में मिल जाएगा। आइए, इसके अलावा दोस्तों ये कस्तूरी पीला टीका है, वैसे गणेश जी को चढ़ता है, किसी भी भगवान को चढ़ाइए। इसके साथ साथ मेरे पास केसर का लाल टिक्का भी मिल जाएगा, और रेट इसका कुछ ज़्यादा नहीं है, 20 रुपीज़ की एक डिब्बी है। और जो प्योर वो है केसर का टिक्का, उसका रेट थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि वो 50 रुपीज़ की एक बोतल है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ये 10-10 रुपये की, यानी ये 10 रुपीज़ की धूप बत्ती है, ये मेरे शॉप में मिल जाएगी। और ये मोगरा की धूप बत्ती का पैकेट, जो कि 15 रुपीज़ का है। इसके अंदर एक माचिस भी होती है। कईयों के पास मंदिर में पूजा करने के लिए, मेरे यहाँ तो अक्सर मेरा बेटा ले लेता है माचिस, आजकल बम पटाखे फोड़ने के लिए, तो माचिस भी हमारी शॉप में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं दिखाने वाली हूँ, कोई अपने बच्चे का जन्मदिन में गृह पूजा वगैरह या किसी भी प्रकार का हवन कुंड कराता है, तो उसमें जनेऊ की आवश्यकता होती है। जनेऊ हमारे यहाँ मिल जाता है। ये 5 रुपये का एक जनेऊ है, तो 10 के दूँगी डेफिनेटली। इसके अलावा हाथों में बांधने वाला कलावा, इसमें 10, 20 हर रेट के ये आप लोगों को मिल जाएंगे। तो ये मेरी शॉप में अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको देने वाली हूँ, आजकल ये वाला धूप बत्ती बहुत चल रही है मार्केट में, ट्रेंड में। इसमें भी फ्लेवर होते हैं, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। ज़्यादातर लोग, कोई रेड ले जा रहा है, कोई ब्लू, येलो, मैंने तो रेड ही यूज़ किया था। वाकई में बहुत अच्छी खुशबू, मुझे तो ऐसा लग रहा था इसकी खुशबू से मच्छर ही मर जाएंगे। समझ लो मच्छर का भी काम कर लेता है। बाकी आपको दोस्तों और चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको। ये इसके अलावा दोस्तों ये कपूर, पूजा के लिए कपूर चाहिए होता है ना, तो कपूर भी मेरे पास ये 10 रुपीज़ का भी है, 20 का भी है और 15 का भी। उसके बाद अलावा 5 रुपये के 2 ये जो चकोर वाली 5 पैसे वाली भट्टी होती है, वो भी मिल जाएंगे। और ये 20 रुपीज़ का गोपी टिक्का है। गोपी टिक्का ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये ब्रज में मिलता है। ये मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ। ये रगड़ने वाला टिक्का है। एक पैकेट खोल के, एक सेकेंड आप दोस्तों, ये इस तरीके का है ये गोपी टिक्का। यकीन मानो बिल्कुल प्योर चंदन की खुशबू आ रही है। और
चाहो तो आप इसे पत्थर में हल्का हल्का रोज़ रगड़ो और गीला गंगा जल से गीला करके लगाओ। ये आपको इतना सा टुकड़ा 20 रुपीज़ का मिल रहा है। तो और क्या चाहिए, बैठे बैठे आपके गाँव में पास में सारी शॉप है, ये मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक सेकेंड दोस्तों, पूजा सामग्री में हमेशा गूगल काम आता है, तो गूगल भी आपको मिल जाएगा। ये तो MRP रेट से ही मिलेगा। हाँ, ये 120 का है दोस्तों। और मैं तो थी पंडित तो हूँ, लेकिन पूजा वाली वैसी पूजा करनी नहीं आती, तो मुझे नहीं मालूम किस काम आता है, लेकिन ये भी आपको यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद सुपारी, कमलगट्टा, श्रीफल, नारियल, दिया, जो तिल का बड़ी बोतल छोटी बोतल दोनों, उसमें तेल मिल जाएगा पूजा की, अगरबत्ती, कॉटन, कई तरीके के कॉटन रखे हुए मैंने, शहद, भगवान जी को खुशबू देने के लिए इत्र, और केवड़े का जल, फूलों का रस, ये हाँ वो हनुमान चालीसा, ये नवग्रह की पूजा का हवन सामग्री सारी मिल जाएगी। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको मेरी शॉप में आना पड़ेगा, जो कि आदर्श जनरल एंड कॉस्मेटिक शॉप के नाम से है। आदर्श कॉस्मेटिक का जनरल शॉप, प्लीज़ आइए और लीजिए। बाकी देखती हूँ, धीरे धीरे बताऊँगी मैं आपको क्या है।